नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 3.3 एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा भी। पूरे सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पूरा बता रखा, वो वीडियो पूरा देख लें। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ विलोपन विधि समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन मतलब होता है एक टर्म को हटाना, विलुप्त करना। ठीक है, देखिए समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है, 1 को देखिए, 2 में क्या है 3y है। ठीक है, और समीकरण 1 में क्या है 1y है। तो हमको y टर्म को हटाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन माइनस में है और यहाँ पे साइन प्लस में है, तो हमें प्लस करना है। ठीक है, अगर साइन दोनों सेम होता तो माइनस करते, साइन अलग अलग है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, इजकल टू 3 को 5 से करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 को लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि प्लस करना है। 2x - 3y = 4। ठीक है, प्लस करना है तो साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, 3y खत्म हो जाएगा, 3x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x = ये क्या है 15 है, और 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, आगे समझ में। अब दोनों तरफ या सीधा इसको 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो x = 19/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या इसको दो तरीके हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब इस y की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके यहाँ से आते हैं। ठीक है, पहला तरीका देख लेते हैं और दूसरा तरीका। पहला तरीका विलोपन विधि से हम निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका हम पुट वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण हमने y हटाया था, y वेरिएबल हटाया था तो x का वैल्यू निकल गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम x को हटाएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x को हटाने के लिए समीकरण 1 को हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, माइनस समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 को करेंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, 2x - 3y = 4। ठीक है, करना क्या है, माइनस करना है। तो माइनस में साइन चेंज होता है, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x से 2x खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2y है और 3y है, ये हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, और 10 - 4 कितना हो जाएगा, ये 6, तो y = 6/5। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, विलोपन विधि से हमने दोनों y और x के वैल्यू निकाल लिए। एक और तरीका है निकालने का, वैल्यू को उसमें रख कर। ठीक है, अगर x का वैल्यू निकल गया तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अगर 1 में रखते हैं तो x + y = 5 है, तो x का वैल्यू कितना है 19/5 + y = 5। ठीक है, तो y = 5 - 19/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25
माइनस 19, तो ये हो जाएगा 6/5। तो आपको इस तरह से भी प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से वैल्यू सेम आता है, आंसर सेम आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, देखिए समीकरण पहला क्या है, 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। 2x - 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 2 × 2, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 1 को में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमें y वाला टर्म हटाना है, तो ठीक है। 3x + 4y = 10, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4, ठीक है। हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 4y खत्म हो गया। 3x अब प्लस 4x, ये हो जाएगा 7x = 10 + 4 14, x = 14/7 और हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे समीकरण, अब हमने y उड़ाया था, अब x उड़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 दूना 6x + 4 दूना 8y = 10 दूना 20, ठीक है। 3 को करेंगे इसको मल्टीप्लाई समीकरण 2 को, तो 3 दूना 6x - 3 दूना 6y = 3 दूना 6, ठीक है। अब करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, साइन चेंज हो गया। x 6x खत्म। देखिए 8y और 6y कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14y, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। y = 14/14 = 1, y की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 3x - 5y - 4, ये क्या हो गया, समीकरण 0 = समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 दिया हुआ है 9x = 2y + 7, तो इसको हम क्या करते हैं, सबको उस तरफ ले जाते हैं, सेम बना लेते हैं हम। तो इसको 9x - 2y - 7 = 0, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1, ठीक है। अगर हमें y टर्म हटाना है तो ये देखिए y टर्म इसमें 5y है, इसमें 2y है, ठीक है। या x टर्म हटाना है तो इसमें 3 है, इसमें 9 है। तो समीकरण 1 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो x हट जाएगा तो y वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और दोनों का साइन सेम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। समीकरण 2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9x माइनस 5 × 3 = 15y, ठीक है, माइनस 4 × 3 = 12 = 0, ठीक है। समीकरण 2 9x - 2y - 7 = 0, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 9x से 9x खत्म, ठीक है। 15y है, क्या है, 15y है और माइनस 2y है, तो 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13y, और ये प्लस, ये माइनस ज़्यादा है तो -13, ये हो जाएगा 7 5 5 -5 =
0 माइनस 13y बराबर -5 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 13y बराबर 5 माइनस 13y, तो y बराबर 5/13 माइनस में यहाँ पे y का निकल गया वैल्यू, तो x का निकालते हैं। समीकरण 1 को y का आ गया, अब x का निकालते हैं। x को निकालने के लिए हमको y काटना पड़ेगा। y कितना है, 5 है और 2 है, तो इसको मतलब 5 से मल्टीपल, इसको 2 से, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, साइन सेम है, तो माइनस समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y माइनस 2 4 दूनी 8 इजकल टू 0, ठीक है। समीकरण 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पचे 45x, ठीक है, 5 दूना 10y माइनस 7 पचे 35 इजकल टू 0, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। 10y से 10y खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 45 प्लस में है और माइनस में है और 6 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 39x माइनस में, माइनस ये 35 प्लस में है और ये 8 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 इजकल टू 0, ठीक है। आगे समझ में, तो -39x बराबर -27, ठीक है। तो x बराबर -27 बटे -39 माइनस माइनस प्लस 3 से काटेंगे, 9 तिया 27, 13 तिया 39, 9/13 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो x के वैल्यू पता चल गया और y के वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, ठीक है। x/2 प्लस 2y/3 इजकल टू -1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x माइनस y/3 इजकल टू 3 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1, यहाँ पे हमें y टर्म हटाना है, ठीक है। तो y टर्म यहाँ 2y है, यहाँ 2y है, नहीं है, ये सिंगल y है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, साइन अलग अलग है तो प्लस करेंगे, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y आ जाएगा, ठीक है। तो x/2 प्लस 2y/3 इजकल टू -1, ठीक है। समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y/3 इजकल टू 6, ठीक है। करना क्या है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, सेम है, ठीक है। इस दोनों को प्लस करते तो x/2 और 2x, तो x/2 प्लस 2x बराबर 6 माइनस 1, इसको हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 कर देते तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x और हो जाएगा 4x इजकल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5x बराबर 10 और x बराबर 10/5, ये हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, निकल गया, ठीक है। चलिए अब समीकरण, अब x का वैल्यू निकल गया, तो अब y टर्म हट गया तो x का वैल्यू निकल गया, अब x टर्म हटाना है। समीकरण 1, देखिए यहाँ पे क्या है, x/2 है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1x है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन सेम है तो माइनस कर देते हैं, माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x/2
प्लस 2y/3 बराबर -1। यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2, ठीक है, माइनस y/6, ठीक है, और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म, ठीक है। 2y/3 और y/6 दोनों प्लस होगा, 2y/3 प्लस y/6 इजकल टू -1 माइनस 3/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, प्लस y, ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 -3, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो 5y/6 और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y बराबर लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 5 खत्म, 2 से 3 बार, तो y बराबर, यहाँ पे y बराबर -3, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 2 में करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग बनाएं और उनका हल करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या होता है, 1/2 हो जाता है, तो भिन्न निकालना है। माना कि भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। तो अंश क्या होगा, x होगा, और हर क्या होगा, y होगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है हम अंश में भिन्न लिख लेते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं, तथा हर में 1 घटा देते हैं, तो 1 घटा देते हैं, तो भिन्न क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो x + 1 इजकल टू y - 1, तो x y को इस तरफ करता है, तो x - y बराबर -1 -1, तो x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरा केस में यदि हम भिन्न है, हर में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब x और y का वैल्यू निकालना है, तो समीकरण y सेम है, तो समीकरण साइन सेम है, तो a समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं, तो x - 1 बराबर 2 और 2x - y बराबर 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा कितना, -x इजकल टू -3, कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक। समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 है समीकरण 2 में, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते समीकरण 1 को, माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2x - 2y बराबर 4 और समीकरण 2 का है 2x - y बराबर 1, ठीक है। और करना क्या है, माइनस करना है, तो यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों खत्म। ये कितना, -2y + y, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस 4 और 1 5, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर x/y है, तो x की वैल्यू कितना है,
3 है, y की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो ये 3/5, ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन 2 क्या करें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है निकालना है, ठीक है। माना कि नूरी की आयु कितना है x और सोनू की आयु y है, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो x -5, ठीक है, इक्वल टू y -5, ठीक है। ये बराबर होगा नहीं, 5 वर्ष पूर्व लिख दिया मैंने, कितना कितना एज होगा दोनों का बराबर में, ठीक है। 3 गुनी थी किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि सोनू की आयु को हमें 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x -5 इजकल टू 3y -15, इस y को इस तरफ ले जाते हैं तो x -3y बराबर -15 + 5, तो x -3y बराबर 10 -10, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे क्या है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो 10 होगा इक्वल टू y + 10 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब कहें नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना, अब नूरी की आयु को सोनू की आयु से 2 गुना, तो इसको सोनू की आयु को हम 2 गुना कर देते हैं तो नूरी की आयु ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो x + 10 बराबर 2y + 20, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10, समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 x को काटते हैं तो 1 - 2 कर देते हैं, ठीक है। x - 3y बराबर -10, ठीक है, और x - 2y बराबर 10, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। तो x खत्म, ये प्लस हो गया, ये हो गया -y इजकल टू -20 और -10 कितना होगा -20, ठीक है, ठीक है। तो y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं, समीकरण 1 y काटना है, ठीक है। तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस समीकरण 2 को 3 से कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से पहले करते हैं, 2x - 6y बराबर -20, ठीक है। अब इसको 3 से करते हैं, 3x - 6y बराबर 30, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा 2 और 3, ये हो जाएगा -x, ठीक है, बराबर ये कितना है -20 और -30 कितना हो जाएगा -50, ये दोनों खत्म, तो x बराबर 50, ठीक है। आगे समझ में, नूरी की आयु पता चल गया और सोनू को आयु भी पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x है, ठीक है, और दहाई अंक y है, ठीक है। तो संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न से संख्याओं का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9, ठीक है। दूसरा 10y प्लस x इजकल टू संख्याओं का 9 गुना, ठीक है, संख्याओं का 9 गुना कर देते हैं, 9 गुना बराबर है संख्या के अंक बदलने से संख्या का अंक बदल देते हैं, 10x प्लस y कर देते हैं, कितना है 2 गुना है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो 90y हो गया प्लस 9x हो जाएगा बराबर 20x प्लस 2y, ठीक है। सबको इस तरफ ले आते हैं तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। 90 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 88y माइनस 20 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे 11 कॉमन लेते हैं तो 8y माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉमन ले लिया तो 8y माइनस x इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8y माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x प्लस में है, x माइनस में ख़त्म हो जाएगा, प्लस में ये भी प्लस में ये, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस माइनस प्लस रहेगा, ठीक है। तो y प्लस वाई ये 9y हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे समीकरण यहाँ पे लिख लेते, समीकरण 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस समीकरण 2 करते हैं, ठीक है। समीकरण को 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8y बराबर 9 है 72, ठीक है। समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 क्या है 8y माइनस x बराबर 0। क्या करना, माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस, 8y माइनस में है 8y प्लस में ख़त्म, 8x प्लस में है और x प्लस में, तो 9x हो जाएगा बराबर 72 हो जाएगा। तो x बराबर 72 बट्टे 9, 9 8 है 72, तो x की वैल्यू पता चल गया 8, ठीक है। तो संख्या बराबर कितना है 10y है, 10y प्लस x, ठीक है, 10y, तो 10 इंटू 1 10 होगा और प्लस 8, तो ये 10 और 8 18, तो संख्या क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खच्ची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए,
ज्ञात कीजिए कि उनसे 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, चलिए। माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना है, x है, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना है, y है। ठीक है, प्रश्न से, ठीक है, कितने नोट प्राप्त हुए, 25, मतलब x प्लस y बराबर 25 ये प्राप्त हुए। तो ये समीकरण हो गया एक। दूसरा कह रहे हैं 50 के नोट प्राप्त हुए, कितना, 50x, प्लस 100 का नोट कितना प्राप्त हुए, 100y, इजकल टू कितना रुपये टोटल प्राप्त हुए, ये हुआ 2000 रुपये। ठीक है, चलिए इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y बराबर 2000/50। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, और ये 5 चौक 20, 40। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, माइनस 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 ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा माइनस y इजकल टू 40 में से 25 गया -15, तो y की वैल्यू निकल गया 15। अब यहीं पे लिखते हैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 50। ठीक है, और समीकरण 2 को लिख देते हैं x प्लस 2y इजकल टू 40। करना क्या है, माइनस 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 ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x इजकल टू 50 में से 40 गया 10। ठीक है, तो x का भी पता चल गया और y का भी पता चल गया, यानी कि 50 की नोटों की संख्या कितना है, 10 है, और 100 की नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। ठीक है, माना कि नियत किराया बराबर x मैंने मान लिया, और अतिरिक्त किराया y। ठीक है, प्रश्न से क्या होगा, देखिए x प्लस 4y बराबर 27। 3 दिन के लिए x पे किया, 3 दिन के लिए तो फिक्स किराया है। ठीक है, और 4 दिन एक्स्ट्रा 7 दिन रखा, 3 दिन उसमें फिक्स हो गया, 4 दिन
अलग से 4 3 7 दिन के लिए 27 रुपये पेमेंट किया, तो समीकरण 1। सुशी ने क्या पेमेंट किया 5 दिन के लिए, ठीक है, तो 3 दिन तो ये हो गया प्लस 5 दिन, 2 दिन बचा, 2y बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21 माइनस करेंगे तो x ख़त्म, 4y में से 2 आ जाएगा तो 2y बच जाएगा, ठीक है, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो y बराबर 6/2 बराबर y बराबर 3, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक है। एक को लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 4y बराबर 42, माइनस कर दिया जाए तो ये 4y ख़त्म, 2x माइनस में है और 1x प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 42 माइनस में है, 27 प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 15, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नियत किराया कितना है 15 रुपये है, और अतिरिक्त दिन के लिए आपको 3 रुपये प्रतिदिन देना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 3.3 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।